हेलो बच्चों, कैसे सब लोग। हम स्टडी करेंगे आज सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के बारे में हम टोटल स्टडी कर रहे थे कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं ना, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन एक्चुअली में क्या होता है कि दो कंपोनेंट का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन कौन कौन से कंपोनेंट से बनाते हैं, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट क्या होता है, जो लेस अमाउंट में होता है, वो सब्सटेंस जो लेस अमाउंट के अंदर इसके अंदर होगा सॉल्यूशन में, उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे। या फिर जिसको हमें डिजोल्व करना है, ठीक है ना, जिसको हमने डिजोल्व करना है वो सब्सटेंस हमारा सॉल्यूट होता है। इसके बाद हमारे पास है सॉल्वेंट, क्या होगा, जो लार्ज अमाउंट में होगा, ठीक है ना, या फिर जो अपने अंदर डिजोल्व करेगा, जो एक मीडियम की तरह काम करेगा, ठीक है ना। मीडियम का मतलब जिसके अंदर हमें किसी चीज़ को डिजोल्व करना है, तो वो हमारे पास सॉल्वेंट हो गया। जैसे कि हम लेते हैं कि बीकर के अंदर आपने वाटर लिया और इस वाटर के अंदर थोड़ा सा आपने NaCl नमक ऐड कर दिया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, सोल्ट ऐड कर दिया। तो ये जो सोल्ट है दैट इज़ सोल्यूट और ये जो वाटर है दैट इज़ सॉल्वेंट, ठीक है ना। इन दोनों की अमाउंट बताना, इन दोनों की अमाउंट जो है, यानी कि सोल्यूट हमारा कितना है, सोल्यूट की अमाउंट, ठीक है ना, कितनी है सॉल्यूशन के अंदर, पूरे सॉल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट कितनी है, तो वो चीज़ हमारे पास क्या होती है, कंसंट्रेशन, ठीक है ना। कि आपने इस पानी में कितना नमक ऐड किया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। कंसंट्रेशन का मतलब है कि आपको सोल्यूट की और सॉल्वेंट की अमाउंट को बताना है, ठीक है ना। या फिर आप बताओ कि सोल्यूट कितना है सॉल्यूशन के अंदर, कितने सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है आपका, वो हमारे क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके बताने के तरीके अलग अलग है, ठीक है ना, पर चीज़ आपको यही बतानी है कि अमाउंट बताना है सोल्यूट कितना होता है, ठीक है ना। आपने पानी के अंदर नमक ऐड किया तो कितना ऐड किया, कितने पानी में ऐड किया, सारी चीज़ें ये बताना। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट को पता करना क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, ठीक है ना। तो पहला है परसेंटेज, पहला तरीका क्या है, परसेंटेज बता करके। जैसे कि मैं कहता हूँ कि नमक मेरा 10% है इसमें या 20% है, तो जान जाएंगे हम, पता चल जाएगा कि 10% का मतलब क्या होता है कि 10 ग्राम है 100 ग्राम में, ठीक है ना, 100 ग्राम में 10 ग्राम, तो ये परसेंटेज बताने का तरीका हो गया। तो परसेंटेज दो तरह की होती है, मास परसेंटेज यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में क्या होगा, 100 होगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला रहेगा। इसको बोलते हैं मास परसेंटेज, ठीक है, कि सॉल्यूट का मास कितना है पूरे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के मास में कितना सॉल्यूट का मास है, मल्टीप्लाई 100, ये क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज हो जाएगी। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई में 100, ठीक है ना। वॉल्यूम को हम किस में मेज़र करते हैं, लीटर में, मिलीलीटर में या सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हम इस चीज़ को मेज़र करते हैं, ठीक है ना। पर यहाँ आप कितनी रखोगे, ml में रखोगे, ठीक है। और 1 लीटर के अंदर कितना ml होता है, 1000 ml होता है, ठीक है ना, 1000 ml 1 लीटर में होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो हमारी परसेंटेज होती हैं, एक तो हो गया मास परसेंटेज, एक होती है वॉल्यूम परसेंटेज, जिसके अंदर आप सॉल्यूट की अमाउंट बता सकते हो। सेकंड हमारे पास क्या होता है, ppm बोलते हैं इसको, ppm या फिर बोलते हैं ppb, ppb ये होता है पार्ट पर मिलियन और ये होता है पार्ट पर बिलियन, ठीक है ना। पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है कि 10⁶, ठीक है ना। मिलियन कितना होता है, 10⁶, तो 10⁶ से मान लो कि सॉल्यूशन का पार्ट है, उसके अंदर सॉल्यूट कितना है, वो हमारे पास ppm होता है। और ये होता है पार्ट पर बिलियन, पर बिलियन, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन की ही टर्म है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बताने की टर्म है सारी, ठीक है। ppm ये होता है बहुत ही छोटे सॉल्यूशन के लिए, जब आपके पास सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम हो, ठीक है ना, बहुत ही ट्रेस अमाउंट हो, ट्रेस अमाउंट का मतलब
बहुत ही रेयर अमाउंट में है, बहुत ही कम अमाउंट में सोल्यूट होता है, तो उस टाइम हम ppm या ppb का यूज़ करते हैं। तो ये कहता है कि सोल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, और ये होता है 10⁹ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम क्या कैसे लिखेंगे ppm को? ppm का फॉर्मूला होता है कि मास ऑफ सोल्यूट कितना है, ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का मास कितना है, मल्टीप्लाई 10⁶। ठीक है ना, जो भी आप सॉल्यूशन लिया है उसका 10⁶वां हिस्सा के अंदर मास ऑफ सोल्यूट कितना होता है, वो हमारे पास क्या हो गया, ppm हो गया। ठीक है ना, और इसी का अगर मैं 10⁶ की जगह अगर मैं कर देता हूँ 10⁹, तो ये हमारे पास हो जाएगा ppb, सेम फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है मोलारिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल आपको निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल और कितनी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर मिक्स है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मल्टीप्लाई में अगर सॉल्यूशन आप इसमें रखोगे लीटर में, ठीक है ना, सॉल्यूशन की वॉल्यूम लीटर में रखनी पड़ेगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मोलारिटी हो जाएगी। ठीक है, सारी चीज़ें आपको बताती अमाउंट ही है, ठीक है ना, सोल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट ही बताएगी, पर क्या होगा कि अलग अलग तरीके से बताएगी। ठीक है ना, जैसे कि इसमें आपको कैसे मोलारिटी से कैसे क्या बताओगे, मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है ना, कि कितने नंबर ऑफ मोल जो है वो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर है, पूरा सॉल्यूशन 1 लीटर का है और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट हैं। ठीक है, फोर्थ हमारे पास होता है मोलालिटी L आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, मोलालिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर क्या होगा, स्मॉल m का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड में रहेगा हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, तो ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी से हम चीज़ें नहीं ले सकते कि कितना सोल्यूट आपको रखना है, कितना सॉल्वेंट आपको रखना है, अपनी मर्ज़ी से डायरेक्ट हम सॉल्यूशन नहीं बना देते, इनकी फ़िक्स अमाउंट ले करके। और आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन मैंने बनाया है तो मैंने इतना सोल्यूट लिया, इतना सॉल्वेंट लिया, और इन दोनों को मिक्स करके और इतना सॉल्यूशन मैंने बनाया है। ठीक है ना, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसके लिए हमें ये टर्म्स को मेजर करना ज़रूरी है। आप किसी भी टर्म में ये बता सकते हो, ठीक है ना, सोल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट किसी भी तरीके से बता सकते हो, परसेंटेज से बता सकते हो, ppm से बता सकते हो, मोलारिटी से कोई भी एक टर्म से आप बता सकते हो। तो मास यहाँ सॉल्वेंट का रहेगा kg। इन दोनों में डिफरेंस क्या है फॉर्मूला में, कि नीचे इसमें तो आती है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, इसमें आता है मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट। इसके बाद होता है नॉर्मेलिटी। ठीक है ना, नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से रिप्रेजेंट हम करते हैं, तो इसके अंदर क्या रहता है, कैपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल की जगह नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट आ जाता है, ग्राम्स इक्विवेलेंट। ठीक है ना, ग्राम्स इक्विवेलेंट भी एक अमाउंट होती है सोल्यूट की, ठीक है ना, ये भी अमाउंट ही है सोल्यूट की, ये भी सोल्यूट की अमाउंट है। ठीक है ना, जिस तरह की हम सोल्यूट का मास मेजर कर लिए तो मास भी एक अमाउंट हो गई, इसी तरह यहाँ पे मोल मेजर करते हैं, मोल भी एक अमाउंट होती है। मोल कैसे निकलता है, मोल होता है जब आपको ये बताया जाए, गिवन होगा ना कि इतना सोल्यूट मास आपने डिजोल्व किया, मास से ही मोल निकलता है, तो गिवन मास बटे में मोलर मास। ठीक है ना, मोलर मास, इससे आपका मोल निकल जाते हैं। ठीक है, कि मोलर मास कितना है और गिवन मास आपको कितना दिया हुआ है। तो नॉर्मेलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। और एक होता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब है मोल का रेशियो। ठीक है ना, मोल का रेशियो, सोल्यूट के मोल मान लिए मैंने N1 है और सॉल्वेंट के मोल मैंने N2 मान लिए, दोनों को मोल निकालने पड़ेंगे आपको। ठीक है ना, मोल के रेशियो, तो इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने मान लिया A और B, ये दो कंपोनेंट है, A सोल्यूट है और B सॉल्वेंट है, तो इसका मोल फ्रैक्शन निकालोगे ना A कंपोनेंट का, XA इज इक्वल टू इसके नंबर ऑफ मोल ऊपर लेंगे और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। ठीक है ना, ये मोल फ्रैक्शन होता है। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है
उसके नंबर ऑफ मोल ऊपर डिवाइड बाय टोटल, ठीक है ना। इसी तरह एक्स बी किसके बराबर हो जाएगा, एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस में एन बी, ठीक है ना। एन एक्स बी निकालना है मेरे को, बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो बी के नंबर ऑफ मोल ऊपर रहेंगे डिवाइड बाय टोटल रहेगा आपके पास, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, आ रहा है समझ में। तो ये हमारे पास टोटल टर्म्स हैं जिसके अंदर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट को बताते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है बच्चों। मेन मकसद क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट को बताना है, ठीक है ना। पर वो हम अलग अलग तरीके से बताते हैं, जैसे कि परसेंटेज, पीपीएम, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, या जो भी आपके पास वॉल्यूम परसेंटेज है, मास परसेंटेज दो तरीके की होती है, ठीक है। तो यही आपके पास कंसंट्रेशन है। सॉल्यूशन की हमने स्टडी कर लिया था ये चीज़ें कि सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने स्टडी किया था सॉलिड लिक्विड, जो भी स्टडी किए थे हमने 9 टाइप के, वो हमारे टाइप थे सॉल्यूशन, ठीक है ना। कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये भी हम स्टडी कर चुके हैं। सॉल्युबिलिटी क्या थी, ये भी हम स्टडी कर चुके हैं बच्चों, ठीक है ना। तो सॉल्युबिलिटी के बाद का टॉपिक है ये हमारा कि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कैसे बताई जाए, कि सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, वो कैसे बताया जाए, ठीक है ना। तो ये अलग अलग टाइप के फार्मूलाज हैं, फार्मूला आपको डायरेक्टली लर्न करने हैं, ठीक है ना, याद कर लेना इनको, ठीक है। और इसके बाद हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कोलोइडल सॉल्यूशन हमारा क्या होता है। सॉल्यूशन हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना। इन सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। और इसके बाद हमारे पास आता है कोलोइडल। कोलोइडल में क्या होगा, थोड़ा सा पार्टिकल का साइज़ बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है।